नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। आपको बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। सभी महकमे में जो है वो राजनीतिक बैठक होने लगी है। कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो या फिर बीजेपी, हर जगह बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में आज बीजेपी में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। आपको बता दें कि इसमें एनडीए के जितने भी विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिनको जिनको लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया है, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बार जिनका जिनका टिकट कटा है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, लोकसभा चुनाव में किस तरह से कैंपेनिंग होगी, जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह से अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं और साथ ही जिन लोगों की नाराजगी है उनकी भी नाराजगी इस बैठक में दूर करने की कोशिश की जाएगी। हमारे सहयोगी रफी समी इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। हम जानेंगे रफी से ही कि वहां पर किस तरह की हलचल हो रही है और साथ ही साथ बैठक में क्या कुछ खास है। रफी जी कीर्ति, देखिए एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं कि आज बुलाई गई है। जितने भी विधायक हैं, जो प्रत्याशी है लोकसभा चुनाव 2024 के, सभी को बुलाया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, अधिकारी है, सभी को इस बैठक में बुलाया गया है। लगभग लोग जो है वो मौजूद हो चुके हैं। महज थोड़ी देर के बाद जो है बैठक शुरू होगी। अगर हम बैठक की बात करें तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव का विगुल बजा और चुनाव के विगुल बजते ही जितनी राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी चुनावी मैदान पर उतरने को लेकर तैयारी शुरू कर चुकी है, इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी भी झारखंड में पूरे मजबूती के साथ, या यूँ कहें एनडीए अपनी पूरी मजबूती के साथ जो है चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। ऐसे में देखिए जो टिकट का शेयरिंग हुआ, इसमें कहीं खुशी कहीं गम देखने को मिली। जो पहले से सांसद थे उनका टिकट कटा है, कई ऐसे जो नए चेहरे हैं उनको मौका दिया गया है, तो कहीं खुशी कहीं गम का तो माहौल जाहिर सी बात है दिखेगा। और उसी खुशी और गम के माहौल को सामान्य करने के लिए, सभी को संतुष्ट करने के लिए ये बैठक आहूत की गई है। क्योंकि अब महज कुछ ही महीनों के बाद, दिनों के बाद जो है चुनाव जो है शुरू हो जाएगा। ऐसे में कहीं कोई नाराज ना रहे, कहीं किसी तरह से किसी के मन में, किसी के दिल में किसी तरह की नाराज़गी ना रहे, इन सबों को दूर करने के लिए ये जो बैठक है वो आहूत की गई है, जो बताया जा रहा है। साथ ही साथ कई तरह के टास्क दिए जाएंगे, कई तरह के चर्चाएं होंगी कि कैसे अपने कैंडिडेट को सब मिल करके जिताना है, कैसे सीट जो है 14 में 14 सीट पर जो है काबिज होना है। इन सभी को लेकर के ये बैठक आहूत की गई है। बैठक की अगर हम बात करें तो बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रभारी जो है, उनके साथ साथ एनडीए के तमाम विधायक, नेता और पूर्व सांसद जो है वो यहाँ रहेंगे। हालांकि अभी जो यहाँ बीजेपी कार्यालय में मौजूद हुई हैं, जो नए चेहरे में शामिल है, गीता कोड़ा जैसे कि कांग्रेस से वो अब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं, उन्हें जो तरह से टिकट मिला है, गीता कोड़ा भी यहाँ पहुँच चुकी है। सीता सोरेन वो भी पहुँच चुकी है, सीता सोरेन को भी दुमका से जो है टिकट मिला है। तो कह सकते हैं कि कहीं खुशी कहीं गम के माहौल को सामान्य करने के लिए ये बैठक आहूत की गई है। लोकसभा चुनाव की तिथि जो है वो काफ़ी नज़दीक है और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन अपने और अपने कैंडिडेट को करवाने के लिए ये बैठक आहूत की गई है। कई तरह के टास्क, कई तरह के चर्चाएं जो है इस बैठक में बताया जाएगा, दिया जाएगा कि अपने जो कैंडिडेट है 14, उन 14 कैंडिडेट को कैसे जिताया जाए। आपने देखा कि एनडीए गठबंधन में जिस तरह से अजसू के गिरिडीह से कैंडिडेट है चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्होंने भी पूरी कोशिश की जा रही है कि उनका भी बेहतर प्रदर्शन हो। तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक जो है लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आहूत की गई है। जो विधायक, जो मंत्री, जो सांसद अभी हैं वर्तमान में और जिन्हें टिकट दिया गया है, सभी को बुलाया गया है ताकि सबको सामान्य रूप से एक बेहतर टास्क के साथ साथ निर्देश दिया जा सके। जी रफी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। जाहिर सी बात है, जिन लोगों को टिकट मिला है उनमें तो खुशी है, प्रत्याशियों को जो है वो किस तरह से वो अपनी जीत सुनिश्चित करे, इस पर बैठक में मंथन हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनका टिकट काटा गया है इस बार, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए क्या कुछ विचार विमर्श चल रहा है। जी देखिए कीर्ति, जो नाराज विधायक हो या फिर नाराज जो सांसद हो या फिर जिन्हें टिकट नहीं मिला है, ये कोशिश की जा रही है कि उनकी नाराज़गी दूर कर दी जाए। हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो इनका जो सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है। आपने देखा कि जिस तरह से सुनील सिंह जो चतरा से सांसद थे, उनका टिकट कटा और उसके बाद जो टिकट दूसरे व्यक्ति को मिला, लेकिन सुनील सिंह ने उनका भी स्वागत किया
तो कह सकते हैं कि इनका जो सिस्टम है वो एक अलग ढंग से है, एक अलग तरीके से है कि नाराज जो पूर्व सांसद रह चुके हैं या नाराज जो सांसद जिनका टिकट कटा है, उनको अपने तरीके से उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश भी की जा रही है और की जाती रही है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी का टिकट कटता है तो उन्हें खास करके ख्याल रखा जाता है कि जब भी मौका मिले तो उनको एक बेहतर जगह, बेहतर स्थान दिया जा सके। पूरे हम देश भर में अगर बात करें तो आपने देखा है कि देश भर में जितने भी विधायकों को, अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, जब टिकट कटा था तो उन्हें एक बेहतर जगह देने की कोशिश पार्टी ने किया था ताकि उनको जो है संतुष्ट किया जा सके। तो इस तरह इस बार भी ये कोशिश की जा रही है कि जिनका टिकट कटा है उनको कहीं ना कहीं पार्टी जो है कोशिश करेगी कि उनकी नाराज़गी दूर हो, ताकि उसका असर जो है चुनाव में और उनके कैंडिडेट पर ना पड़े, और वो जो जिनका टिकट कटा है वो मिलजुल करके सपोर्ट करके पूरी तरह से जिनको टिकट मिला है, जो नए चेहरे सामने आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करे और विजय दिलाए। तो कह सकते हैं इन्हीं सब विषयों को लेकर के ये बैठक जो है इंपॉर्टेंट बैठक है। सुदेश महतो जो है वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, लंबोदर महतो है वो भी इस बैठक पर मौजूद हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ और टास्क दिया गया है और किस तरह से पूरे बैठक की जो है रूपरेखा, रणनीति तैयार करके अपने विधायकों को, अपने सांसदों को पार्टी के आला अधिकारी देते हैं। तो किस तरह से आपने देखा कि रफी हमारे सहयोगी जो है वो बीजेपी कार्यालय के बाहर से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे थे कि बैठक में क्या कुछ निर्णय जो है वो इस वक्त लिया जा रहा है, किस तरह से जो नाराज विधायक हैं उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश जो है वो अभी तक जारी है। साथ ही साथ जिन्हें टिकट मिला है उनमें खुशी की लहर है और जीत सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब जाहिर सी बात है इस बार जीत किन किन प्रत्याशियों की सुनिश्चित होगी इसका फैसला तो जनता जनार्दन लेगी। हालांकि बैठकों का दौर जारी है और बैठक में कई तरह के महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लगातार लिए जा रहे हैं। कांग्रेस की बैठक हो, बीजेपी की बैठक हो या फिर आरजेडी की बैठक है, सभी जगह बैठकों में यही सुनिश्चित किया जा रहा है कि किस तरह से उनके प्रत्याशी जो हैं वो इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल करें और जनता की मुखर आवाज बने। सहयोगी राकेश के साथ कीर्ति तिवारी, न्यूज़ विंग, रांची।